लंबा श्वास लेंगे। उच्चारण ओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथों का आकर्षण करेंगे, हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्ते, ओम। थैंक यू साक्षी जी। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण हठ यौगिक ग्रंथ हठ प्रदीपिका या हठ की योग प्रदीपिका। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम बुक पढ़ेंगे, लेकिन उससे जाने से पहले रिकैप, कल हमने जो भी देखा उसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, है ना, ब्रशअप कर लेते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप बता देना स्क्रीन शो हो रहा है या नहीं। कल हमने इसका परिचय देखा था, है ना, हठ प्रदीपिका का क्या है। इसके जो रचयिता हैं स्वामी। अच्छा, कल के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी भी तरह का? तो कल बहुत बेसिक था, मुझे नहीं लगता कुछ इस तरह का कंफ्यूजन होगा, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो इसके जो रचयिता हैं हठ स्वामी स्वात्माराम जी हैं, हठ प्रदीपिका के या हठ योग प्रदीप। सबसे स्टैंडर्ड बुक जो क्वेश्चन बनता है ना हमारे नेट जेआरएफ में या कोई भी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में योग से रिलेटेड, तो इसी टेक्स्ट को ध्यान में, इसी टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है। ये स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा कहीं से भी। इसी के श्लोक से उठाया हुआ क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसीलिए हम इसको ही लेके चलते हैं, इसको ही रेफरेंस मान के इसको ही पढ़ाई करेंगे। तो इसके जो लेखक है स्वामी स्वात्माराम जी हैं, इसकी जो रचना हुई है करीब 15वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना करी गई है। इन बिटवीन द 1350 से लेकर 1550 के बीच, मोटा मोटी 15वीं शताब्दी के ये बुक है, ठीक है। और कहा जाए तो उपदेश, उपदेश को हम यहाँ पे अध्याय से समझते हैं। 4 उसमें टोटल उपदेश बताया गया है, टोटल 4 चैप्टर है। बाद में एक और चैप्टर ऐड किया गया है, वो था योग चिकित्सा, 5th चैप्टर। इसमें श्लोकों की संख्या प्रत्येक चैप्टर में, पहला चैप्टर में 67, सेकंड में 78, थर्ड में 126, 114 फोर्थ में, और जो 5th चैप्टर हमारा ऐड हुआ था उसमें 24 है, और टोटल श्लोकों की संख्या हो जाती है 409, पांचों मिला के। अगर 3 की बात करें तो 385। इसमें 4 अध्याय होने की वजह से इसको हम चतुरंग योग भी कहते हैं। 4 अंग बताए गए हैं। 4 अंग कौन कौन सा है? वो है आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि या फिर नाद अनुसंधान। 5th चैप्टर है योग चिकित्सा, इसमें 24 लोग। क्या क्या पढ़ना है ये एक बार आप लोग देखिए कि 1st चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। आसन विधि कथन है, इसमें हठ योग का उद्देश्य, गुरुओं के नाम, उसके स्थान, योग की कुटिया कैसी होनी चाहिए, साधक बाधक तत्व देखेंगे। टोटल आसन 15 है, उसको देखना है हमें 1st चैप्टर में। मिताहार, आपका आहार कैसा होना चाहिए, मिताहार, उसके बारे में जानेंगे। पथ्य अपथ्य आहार को देखेंगे, और किसको सिद्धि मिलेगी, किस इंसान को सिद्धि मिलेगी, उसके बारे में कहा गया है 1st अध्याय में। वहीं अगर हम दूसरे अध्याय की बात करते हैं तो दूसरे अध्याय में प्राणायाम चैप्टर है। प्राणायाम के अंतर्गत, प्राणायाम विधि कथन के अंतर्गत प्राणायाम से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि प्राणायाम से पहले क्या करना है, वायु और चित्त का संबंध क्या है, प्राण का महत्व क्या है, नारी नारी शुद्धि का क्या महत्व है और उसकी विधि कैसे करते हैं, साधक के कितने प्रकार होते हैं, इसमें ही है। अगर हम गलत अभ्यास करते हैं योग का, ठीक है, तो कौन कौन से रोग हो सकता है,
क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी व्याधि आ सकता है, इसको देखेंगे। नाड़ी शुद्धि के लक्षण, कौन से लक्षण होते हैं, सटकर्म की चर्चा करी गई है 21 से लेकर 37 तक श्लोकों में। प्राणायाम का महत्व बताया गया है, क्या महत्व होता है। कुंभक, टोटल कुंभक 8 इसमें बताए गए हैं और इसको हम देखेंगे। टोटल 8 कुंभक कौन कौन सा है, कहां से कहां के बीच है, ये भी याद आपको रखना है कि कौन से श्लोक से लेके कौन से श्लोक तक कुंभक की चर्चा है, आसन की चर्चा है, कहां से कहां तक, ये सब मुद्रा कहां से कहां तक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो कुंभक 44 से लेकर 70 तक, ठीक है, आपको कुंभक की चर्चा है। केवल कुंभक का बताया गया है, हठ सिद्धि के लक्षण, ठीक है, इसको देखेंगे। इसके बाद मुद्रा, थर्ड चैप्टर आता है मुद्रा विधि कथा। मुद्रा में बताया गया है कि सुषुम्ना के पर्यायवाची, इतने सारे क्वेश्चंस इसमें भरे पड़े हैं, इतने सारे क्वेश्चंस पूछने की आशंका है कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुषुम्ना के पर्यायवाची, कोई बताइए कितने हैं सुषुम्ना के पर्यायवाची। टोटल 7। ठीक है, 7। और मुद्रा कितने बताए गए हैं। 10। ठीक है, फिर हम मुद्रा देखेंगे, क्योंकि मुद्रा है तो मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। ये दो टोटल 10। इसमें फिर गौ मांस भक्षण या अमर वारुणी, कल हमने इसके बारे में डिस्कस भी करा था। खेचड़ी अगर आपको याद होगा, सोमरस का याद होगा, नेक्टर जिसको कहते हैं। चंद्रमंडल से श्राव होता है, चंद्रमंडल में जाता है, इसलिए हम गौ मांस भक्षण का अभ्यास करते हैं, इसको करते हैं ताकि हम सोमरस का पान कर पाए। सोमरस का महत्व देखेंगे। कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द कितने हैं, कुंडलिनी बताओ कितने हैं सर। कुंडलिनी के पर्यायवाची 7 बताए। ठीक है, 7। उसका स्थान कौन सा है, कंद का वर्णन है, कंद को जानने की, आखिर कंद क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है कंद, ठीक है। ईरा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में जानेंगे। 72,000 नाड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, और उसका रिलेशन गंगा, यमुना और सरस्वती से। कुंडलिनी जागरण की विधि, कैसे कुंडलिनी जागरण की जाती है, उसकी विधि थर्ड चैप्टर में ही बताया गया है। ये आपको याद होने चाहिए सारे। अगर ये अच्छे से याद होता है तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाता है। तो फोर्थ चैप्टर है नादानुसंधान, समाधि चैप्टर। इसकी प्रक्रिया को समझेंगे। समाधि में राजयोग, राजयोग को हम समाधि से भी जानते हैं, ठीक है। और हमने जैसा बताया था कि राजयोग जो है उद्देश्य किसका, हठ योग का उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति करना, समाधि की प्राप्ति करना। और इसके पर्यायवाची शब्द भी बताए गए हैं, टोटल 16। मोक्ष, प्राण और चित्त के मिलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसको समझेंगे। चित्त प्रवृत्ति के कारण संभावी मुद्रा। देखो एक बारी एक आपको मन में कंफ्यूजन होगा कि सर ये संभावी मुद्रा रहना तो चाहिए था थर्ड चैप्टर में, क्योंकि मुद्रा का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे क्यों दिया गया है फोर्थ चैप्टर में, ठीक है। तो कई बार हो जाता है कि संभावी मुद्रा आपके समाधि में कैसे हेल्प करेगा, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करी गई है, तो हम इसमें समझेंगे। इसके बाद सीरीज बताया कि इंद्रिय, मन, वायु, लय और नाद। सीरीज गोरक्ष नाद के अनुसार नाद की उपासना। इसके बाद आदिनाथ के अनुसार लय कितने हैं, तो 1.25 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी है। योग की अवस्थाएं, मतलब समाधि की अवस्थाएं समझ लेंगे यहाँ पे, कौन कौन सा, आरंभा, घटा, परिचय, निष्पत्ति। नाद का क्रम बताया गया है, जो नाद साउंड है, कौन कौन से साउंड सुनाई देता है हठ योगी को, है ना, जिनको सिद्धि प्राप्त होती है। तो समुद्र से लेकर कई सारे हैं, घंटा, घड़ियाल, बहुत सारे। और लास्ट में भ्रमर, उसको देखेंगे। समाधि प्राप्त योगी के लक्षण, क्या लक्षण होता है, इसमें है फोर्थ चैप्टर, तो ये है। और फिफ्थ चैप्टर बहुत छोटा है, उसमें ज्यादा कुछ हमें, अरे ये क्या होगा, तो वो हम फिफ्थ चैप्टर देखेंगे। इसके बाद आज मैं आपको टेक्स्ट शो करता हूं, एक बार आप लोग बता देना कि स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेक्स्ट दिख रहा है आपको। यस सर।
ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये बताइए कौन है? कुवलयानंद जी है सर, लोनावाड़ा, जिन्होंने संस्था पर पहले शोध शुरू किया योग में। कहाँ इनकी इनकी संस्था कौन सी है, कहाँ है? लोनावाड़ा, कुवलयानंद महाराष्ट्र लोनावला। ठीक है, इन्होंने केवल धाम। बहुत बहुत अच्छा काम किया है इस बुक को अच्छे से संगठित करने के लिए, बहुत इनका रोल है सब चीज को व्यवस्थित करने में। चलिए, तो हम फर्स्ट एक और चीज आप लोग को वो मैं बता देता हूँ। हाँ जी, बताइए, कुछ कह रहे थे? वो पीक जो लगा है वो स्वामी कुवलयानंद जी का है क्या? जी जी, उनका ही है, स्वामी कुवलयानंद। कैवल्य ना कैवल्य धाम है ना, लोनावाला में इनकी संस्था है। और इन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है, अ, प्राणायाम पे रिसर्च बहुत अच्छा। चलिए, तो अब देखते हैं फर्स्ट। सबको दिख रहा है? श्लोक दिख रहा है आपको? जी सर। चलिए, तो अथ हठ पर दीपिका। अथ मतलब क्या होता है बताइए? बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, अथ योगानुशासनम। अब सर। अब अब हम हठ पर दीपिका का अध्ययन करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम उपदेश है। प्रथम उपदेश जैसा चैप्टर, प्रथमोपदेश। आप एक चीज और ध्यान रखना कि मैं आपको हिंदी तो समझा दूंगा इसका कि अर्थ क्या है, लेकिन संस्कृत वर्ड आपको ज्यादा याद रखना है, क्योंकि संस्कृत वर्ड ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसका ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको संस्कृत वर्ड याद रखने हैं, क्योंकि मेन मेन टर्म्स के तो बहुत, और जो भी इस श्लोक पे मैं स्टार मार्क करूं समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 409 श्लोक, सारे इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ठीक है, आसन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सारे आसन आपको याद रखने हैं। इसमें भी भाई से कई सारे श्लोक हैं जो सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको याद रखना है उसको याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्वामी स्वात्माराम जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भगवान आदिनाथ को याद करते हुए कर रहे हैं। जब हम अपने योग की कक्षा की स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं? वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं, है ना? फिर जाके हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। वैसे ही वो भी जब अपना उपदेश या फिर ये ग्रंथ को शुरुआत करी, तो वो समर्पित किए, इस विद्या को समर्पित किया है आदिनाथ को, उनको नमस्कार किया है। तो उसी पे ये श्लोक है, फर्स्ट नंबर। ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि सबसे पहले उन्होंने किसको नमस्कार करा है स्वामी स्वात्माराम जी ने। तो कई सारे आपको आदिनाथ दे देंगे, फिर उसके साथ विष्णु, रुद्र, वो कई सारे ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन है। तो श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रणोतराज योगम आरूढ़ छोर धीरो हिनीव। थोड़ा सा इसको ना अन्वय करके, तोड़ तोड़ के, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको समझना, तो आसान हो जाएगा। तो कह रहा है कि उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ के बारे में कह रहा है कि उनको नमस्कार है। ये नोपदिष्टा हठ योग, जो हठ योग विद्या को उपदेश दिया है। कौन उपदेष्टा कौन है? आदिनाथ है। तो उनको नमस्कार किया है, जो हठ योग विद्या जिन्होंने उपदेश दिया है, कहा है हठ योग के बारे में, उनको नमस्कार है। विभ्राजते प्रोनाथ राजयोग, जो राजयोग, राजयोग बता रहा है ना, जो इच्छा रखते हैं राजयोग के को पाने के लिए, उनके शिखर को पाने, प्रणोत मतलब सबसे ऊपर, राजयोग के सबसे ऊपरी शिखर को पाने की जो इच्छा रखते हैं, रखने वाले अभ्यासी को। ठीक है, ये हठ योग जो है क्या है? वो सीढ़ी के समान है, ये कह रहा है। जो राजयोग की
हम स्टार्टिंग मैंने क्या कहा, जो जो उद्देश्य है हठ योग का है वो क्या है, राजयोग की प्राप्ति करना है, हठ योग का उद्देश्य है। तो जो योगाभ्यासी, ठीक है, राजयोग को के उच्च शिखर को पाना चाहते हैं, ठीक है, यह हठ विद्या उनके लिए एक सीढ़ी के समान है, सीढ़ी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने इस श्लोक में कही है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले आपको आदिनाथ याद रखना है। सबसे पहले किसको नमस्कार किया है। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है इसमें से, कि हठ योग की जो विद्या है उसको मतलब जो राजयोग को पाने के लिए किसकी सहारा लेंगे हम, हठ योग का सहारा लेंगे। उद्देश्य बता दिया इस इन्होंने। के बाद यार ये क्या हो जाता है, सेकंड, ये समझ में आया। फर्स्ट, जहां नहीं समझ में आया तुरंत पूछना, ठीक है। प्रणमय श्री गुरुम नाथम स्वात्मा रामेन योगिना केवलम राज योगाय हठ विद्योपदिश्यते। अब देखो बहुत अच्छी बात कही। अब क्या कह रहा है कि आदिनाथ के बाद स्वामी स्वात्माराम ने किनको प्रणाम किया है, तो नाथ गुरु को। नाथ जो संप्रदाय है, कौन कौन से गुरु थे हमारे नाथ के, गोरक्षनाथ, महेंद्रनाथ, ठीक है, जो नाथ परंपरा के, उन गुरुओं को उन्होंने प्रणाम किया है। कौन, योगिना अपना नाम भी दिया है। इससे स्पष्ट होता है ये जो बुक के रचयिता है कौन है, स्वामी स्वात्माराम। तो योगी स्वामी स्वात्माराम जो है प्रणाम किए किनको, नाथ संप्रदाय के जितने भी गुरु हैं उनको प्रणाम किया है। केवलम राज योग आया हठ विद्यो उपदिश्यते। अब कह रहा है कि केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश, मार्कर ले लो, उपदेश दे रहे हैं। केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ नाथ गुरु को प्रणाम करके योगी स्वात्माराम केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश करते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट उतना नहीं है, बस ध्यान में रखना कि उन्होंने नाथ संप्रदाय के गुरुओं को भी प्रणाम किया है। ठीक है, और ये पॉइंट्स है, ये भी इंपोर्टेंट है। सेकंड वाला कि हठ योग विद्या क्यों उपदेश दिया है, केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए उपदेश दिया है। ठीक है, केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है कि भ्रांतया बहुमत ध्वांतते रास योग मा जानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मा राम कृपा कर। अब देखो मैंने कल भी बताया था कि जो हमारे समाज में है कई सारे भ्रांतियां फैली हुई हैं, गलत गलत योग के बारे में, अध्यात्म के बारे में। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए स्वामी स्वात्माराम के लिए कह रहा है कि कृपा करके, ठीक है, स्वात्मी जो भी हमारे समाज में भ्रांतियां हैं, जो राजयोग को नहीं जानने वाले हैं ना, भ्रांतियां फैली हुई हैं, राजयोग योगम जानताम, जो राजयोग को नहीं जानने वाले हैं उनके लिए हठ प्रदीपिका हठ प्रदीपिका को क्या कि उन्होंने प्रकाशित किया है, परिभाषित किया है। उनके लिए स्वात्माराम कृपा करके उनके लिए हठ प्रदीपिका का प्रकाशित किया है। ठीक है, तो ये इसके बाद फोर्थ है कि हठ विद्या ही महस्य। अब देखो यहाँ पे गुरु का भी नाम दे दिया है, कौन कौन से नाथ संप्रदाय के गुरु का नाम है कि हठ विद्या ही मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षदा विजानते स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते तत्प्रसादतम। अब कह रहा है कौन कौन से, मत्स्येंद्रनाथ हो गया, गोरक्षनाथ आदि, दुआ लिखा ना, जो हठ योगी को जानने वाले हैं, है ना, जो मर्म जानते हैं, हठ योग को जानकार हैं। कौन कौन से, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ। ये जो हठ योग कहाँ से आया है, नाथ संप्रदाय से ही आया हुआ है हठ योग। ठीक है, इसीलिए जो
जानने वाले हैं, मत्स्येंद्र नाथ हो गया, गोरक्षनाथ और भी आदि नाथ संप्रदाय के जो गुरु हैं, ठीक है, जानने वाले हैं, उनसे ही क्या स्वात्मा राम अथवा योगी जानीते तत्प्रसादता, उनसे ही जो है उनसे ही ज्ञान लिया हुआ है। तो कई बार ये मन में रहता है कि कहीं स्वात्मा राम उनके शिष्य तो नहीं हो सकता है कि स्वामी स्वात्मा राम जो है नाथ संप्रदाय के शिष्य रहे होंगे। तो स्वामी स्वात्मा किन से सीखा है? मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, वो जो जानने वाले हैं उनसे ही हठ विद्या सीखी है। योगी जानीते, तब जाके उन्होंने तत्प्रसाद तब जाके उन्होंने इसको फैलाने का काम किया है, बताया है, उनसे जानकर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपोर्टेंट है कि किन के संरक्षण, किन से जाना है। तो कौन कौन से गुरु है? मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ, ये दो उन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, इसको याद रखना। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वामी स्वात्मा राम ने हठ विद्या किन से सीखी है ना, किन से जाना है? तो मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ आदि गुरु, और भी कई सारे, लेकिन दो याद रखना। अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, गुरुओं के नाम, 32 गुरु। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग में से कोई इसको पढ़े, क्योंकि इसको याद करना है आपको। 32 33, क्या 33 33 सर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है सर? अब पूछ देगा जो 32 गुरु है ना, उनमें से एक दो दे देगा, या फिर कहेगा कि इनमें सारे जो उस परंपरा के जो भी गुरु रहे हैं उनके ऑप्शन में कई सारे क्वेश्चन पूछ देगा कि आदिनाथ है, शाबरानंद है, भैरवा है, और या उपरोक्त सभी, ये सारे जो हैं कौन कौन से गुरु जो हठ प्रदीपिका में वर्णित है, या इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मिला के कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको 33 गुरु के नाम याद होंगे तो आप इजिली टिक कर सकते हैं। आप एटलीस्ट कम से कम एक एक श्लोक याद करो, जैसे कि 5th नंबर है, 6th नंबर है। एक दिन में हमने 5th याद किया, दूसरे दिन 6th, और लगातार अगर आप इसको देखोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा 2-3 बार। थोड़ा सा नाम अजीब है, लेकिन आप लोगों को गुरु का नाम है तो कभी भी हंसी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में कहा गया है कि ये अभी भी ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। आप देखोगे इस श्लोक में यहाँ पे कहा गया कि कि ब्रह्मांड ने विचरंती, ये मृत्यु को भी जीत लिया है। हो सकता है वो हमारे लेक्चर को भी सुन रहे हो, इट माइट बी पॉसिबल। तो इसीलिए थोड़ा सा नाम अजीब है, लेकिन कभी भी गुरु का नाम कभी भी हंसी मजाक में नहीं लेना। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। कोई एक व्यक्ति साथ में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। पवन जी। जी सर। ठीक है। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र सावरानंद भैरवाः। चौरंग गिमी चौरंगीमीन गोरक्ष विरूपा लक्ष्य विलेशया। इसको अन्वय करके पढ़ोगे ना। चौरंगीमीन गौरक्ष विरूपाक्ष विलेशयाः। एक बार मैं फिर से इसको अन्वय करके बता रहा हूँ कि कौन से। चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया। ठीक है, जब आप गुरु के एक एक करके आपको मैं बताऊंगा ना आगे उसमें, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको अन्वय करके तोड़ तोड़ के पढ़ना। ठीक है। मंथानो भैरवो योगी सिद्धि बुद्धश्च कंथडी। पढ़िए। मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कंठडी।
आप लोग बाकी लोग भी इसको रिपीट करना, पढ़ोगे जब तक ना याद नहीं होगा, तो इसको बार बार इसको पढ़ना है। जो लोग भी यहाँ पे हैं वो सबको अपने मानसिक रूप से पढ़ते रहना, देखना है, रिपीट कीजिए। कोर कोर कोरंटक कोरंटक सूरानंद सिद्धिपादश्च चरपटी। कौरंटक सुरानंद सिद्धिपादश्चरपटिः। कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजन। कानेरिपूज्यपादश्च नित्यनाथो निरञ्जनः। कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडी स्वराह्वय। कपाली जी पढ़िए पढ़िए। कपालिबिन्दुनाथश्च काकचण्डीश्वराभ्यः। स्वराह्वय कपाली है ना, यहाँ पर कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडी स्वराह्वय। पढ़िए फिर से पढ़िए। कपालिबिन्दुनाथश्च काकचण्डीश्वराभ्यः। हाँ, अब नेक्स्ट है अल्लाम प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटिनी। अल्लाह महाप्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटिनी। भानुकी नारदेवश्च खंड कपाली कस्तथा। भानुकी नारदेवश्च खण्डः कपालिकस्तथा। इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। इत्यादयो महासिद्धा हठ योगा प्रभावतः खंडित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। अब मैं देखो सबसे पहले सबसे लास्ट वाला मैं आपको बता रहा हूं श्लोक, ये वाला। इसके बाद मैं एक एक करके सारे गुरु के 33 गुरु के नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो 33 गुरु के बारे में कहा गया है कि ये जो है ये क्वेश्चन बन सकता है, खंडयित्वा कालदंडम, ठीक है, इन्होंने मृत्यु पे जय पाया हुआ है ना, कालदंड को भी खंडित किया, मतलब मृत्यु पे जय पाया हुआ है, और ब्रह्मांडे विचरन्ति थे, और ये क्या है, ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, महासिद्ध हठ योग प्रभाव। ये सारे ही जो गुरु हैं महासिद्ध हैं, हठ योग से प्रभावित हैं, हठ योग के अभ्यास से प्रभावित महासिद्ध गुरु हैं ये सारे, ये कहा गया। अब कौन कौन से गुरु हैं मैं एक बार फिर से ऊपर दिखा रहा हूं। फर्स्ट नंबर श्री आदिनाथ, आप लोग लिखते जाना, ठीक है, एक एक करके। श्री आदिनाथ फर्स्ट, मत्स्येंद्र 2, साबर 3, आनंद भैरव, ठीक है, 4, साबर अलग है, आनंद भैरवा 4th, चौरंगी 5th, मीन 6, गोरक्ष 7, विरूपाक्ष 8 नंबर, विलेशया 9 नंबर। लिखते जाना आप लोग, टोटल 33 एक एक काउंटिंग के साथ। मंथानो 10, भैरवो 11, भैरवो योगी एक है 11, सिद्धि पाद नहीं, ये सिद्धि बुधश्च, तो सिद्धि हो गया अलग और बुधश्च हो गया अलग, तो ये हो गया 12 और ये 13, कंथडी 14, ठीक है, यहां भी लिखा हुआ भी है, देखो ना ये। कोड़कंटका 15, सुरानंद 16, सिद्धिपादश्च, सिद्धिपाद हो गया 17, चरपटी 18, कानेरी 19, पूज्यपाद 20, नित्यनाथ 21,
इसके बाद निरंजना 22, कपाली 23rd, 24 बिंदुनाथ, 25 काकचंडी, 25 काकचंडीश्वर एक नाम है ये 25। ठीक है, ये आगे बढ़ो। ठीक है, आपके पास बुक होगा तो बुक में है सारा लिखा हुआ। कहाँ पे थे हम लोग? 25 पे थे ना। 26 अल्लामा प्रभुदेवश्च, प्रभुदेव। 26, 27, 28 घोड़ा चोली और टिनटिनी, 29 भानु की, 30 नारदेव, 31 खंड, 32 और कपाली 33। समझ में आ गया सबको 33 कौन कौन से हैं? जी सर। तो ये याद हो जाना चाहिए। आप लोग कैसे भी याद करो, गीत गा के याद करो, जो भी मुहावरे से याद करो, आपका प्रॉब्लम है, आपको याद करना है। ठीक है, और ये मैं सुनूंगा फिर। ये देखो यहाँ पे सारे ही गुरु के नाम, आपके पास अगर बुक हो तो ये लिख लेना। ठीक है ना, मृत्यु पे विजय पाकर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ठीक है, ये याद हो जाना चाहिए। कुछ पूछ रहे हैं? सर इसमें ऐसा तो नहीं पूछता ना क्या सर कह रहे कि हैं? 22 नंबर, मतलब इसमें ऐसा तो नहीं पूछता नंबर में किसका नाम है, ऐसा कुछ सीक्वेंस में? देखो, नाम तो याद कर लेना, और हो सकता है कि पूछ दे कि हट प्रदीप का में ये जो गुरु हैं कि ये है या नहीं है, मतलब कुछ 3-4 नाम दे देगा, या उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर 3 अलग नाम देंगे किसी और बुक का, इसमें से एक डाल देगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ श्लोक याद रखोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा, सीरीज में याद हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन मैं देखूंगा, अगर मिल जाता है तो मैं बताऊंगा। इसके बाद आता है 10वां नंबर, अशेष ताप तप्त नाम समाश्रय मठो हठ, अशेष योग युक्ता नामाधार कमठो हठ। मतलब कह रहा है क्या कि जो, अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा, कितने प्रकार के दुख बताए हैं? पढ़ा हुआ ना दुख? 3 सर। 3 बताए हैं कौन प्रकार सर। के आदि दैविक, नाम दुख, आदि दात, भौतिक, परिणाम दुख, ताप तीन दुख, दुख। संस्कार दुख। परिणाम संस्कार हम्म। दुख। अब ये कह रहा है कि कोई भी दुख हो, चाहे आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो, है ना, कोई भी दुख हो जो तीनों है ना, या कोई भी दुख आता है ना, उसमें जो पीड़ित, जो अभ्यासी हो या कोई जन हो, कोई पुरुष हो, उनके लिए ये जो हठ योग है वो आश्रय रूपी मठ है ना। असीत ताप तप्तानाम, जो भी दुख हैं उनके लिए, उन जनों के लिए जो हठ है उनके लिए आश्रय रूपी मठ है ये हठ योग। कि कोई भी दुख हो, अभ्यास करते हैं, कई सारे हमारे जीवन में परेशानी आती है, योग का अभ्यास करते हैं आप, कहीं ना कहीं उस शारीरिक, और देखो पहले हम जो भी अभ्यास करते हैं वो हमारा पहले फिजिकल बॉडी पे शारीरिक रूप से इफेक्ट करता है, तब जाके धीरे धीरे मानसिक, तब जाके आध्यात्मिक रूप से उसको हम समझ पाते हैं, ठीक होता है। तो वैसे ही कह रहा है कि जो भी दुख हो आपके सामने आए, उनके लिए ये जो हठ है, हठ योग है, वो आश्रय रूपी मठ है। और अशेष योग युक्तानाम धार्यो कंपटो हट, और सभी प्रकार के योगाभ्यासों के लिए हठ योग जो है
कच्छप के समान है। कच्छप मतलब क्या होता है, बताओ कोई? कछुआ। 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 कछुआ, है ना, कछुआ। आपने देखा होगा एक चीज, किसमें है, कौन से उसमें, जिसमें जो सुर और असुर जो है, कोई सीरियल में तो था, वो समुद्र मंथन करते हैं तब जाके वहां से अमृत भी निकलता है, विश्व कई सारे चीजें आती हैं। और नीचे जो बेस में कछुआ रहता है और उसके ऊपर जो एक मेरू पर्वत रहता है और एक शेष नाग जो है उसे लिपटा हुआ रहता है, और हम खींचते हैं और कई प्रकार के रत्न हो या कोई भी सिद्धियां निकल के आती हैं, जो असुर और जो देवता हैं उनको मिलके लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो कच्छप, जो हठ योग है, आधारभूत कच्छप है, जो भी हम अभ्यास करेंगे, हठ योग का अभ्यास करेंगे, तो वहां से कई सारी चीज निकल के आएंगी। ठीक है, और हमारे दुखों का निवारण करती है। ठीक है, इस श्लोक का तात्पर्य जय राम। देखो यहाँ पे इस तरह का वर्णन भी यहाँ पे कहा हुआ है। देखो यहाँ पे कछुए का भी जिक्र है, कच्छप है ना, मेरू पर्वत है, यहाँ दिख रहा है आपको। ये जो हठ योग जो है आश्रय रूपी मठ है, और हठ योग आधारभूत कच्छप है। ठीक है, ये इसके बाद कह रहा है कि हठ विद्या परम, हाँ मैंने कल भी बताया था कि जो हठ योग है, कोई भी चीज हम करते हैं, बहुत गोपनीय रखने की बात कही गई है हठ प्रदीपिका में। आगे भी इस श्लोक की चर्चा का जब हम करेंगे, वहां पे भी गोपनीय की चर्चा है। जो हम हठ विद्या है किसी को भी नहीं दे देना चाहिए, योग्य पुरुष को देना है, जो उसके काबिल है उसको सिखाना है। ठीक है, जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं, आप देखते होंगे रावण था, बहुत ही हठ, मतलब गुणी था, वो सिद्धि प्राप्त था, लेकिन क्या हुआ, उसने गलत उसका योग किया, दुरुपयोग किया अपने विद्या का। तो वैसा नहीं करना है। तो हठ विद्या परम गोप्या योगी नाम सिद्धि निश्चिताम भवेत, इसको अन्वय करके बता रहा हूं मैं, भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। हठ विद्या जो है परम गोपनीय है, पहली बात। योगियों, जो योगी सिद्धि की इच्छा रखते हैं, उनको ये विद्या गोपनीय रखने की बात कही है। और जो गुप्त रखते हैं वो क्या होगा, भवत वीर्यवती। वीर्यवती का मतलब यहाँ पे है शक्ति से है ना, आपके अंदर शक्ति की वृद्धि होगा, मतलब शक्तिशाली आप होंगे। और निर्व्यातु प्रकाशिता, और जो प्रकाशित करता है, प्रदर्शन करेगा, दुरुपयोग करेगा अपने, तो वो क्या हो गया, शक्तिहीन होगा। ये बात इसमें कही है। तो गोपनीय रखने की बात कही है। मैंने जैसे कल भी बताया था कि हमारे जो कुल के बहुत स्त्रियां हैं, बहुत सारे, वो संभोग आदि की चर्चा नहीं करते हैं, हीरे जवाहरात रखते हैं, वो नहीं बताते हैं कि मेरे पास इतना बहुत धन संपत्ति है, वो गुप्त रखते हैं। तो वैसे ही इस विद्या को गुप्त रखने की बात कही है, सिर्फ योग्य पुरुष को देना, बस। क्या होगा इसके बाद देखो, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता ही है अक्सर कि आपका जो हठ विद्या, आप जो योग का अभ्यास करेंगे, वो स्थान कैसा होना चाहिए, कहाँ करना है, कैसे जगह करते हो आप योग का अभ्यास, जहां पे बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत धुआं आ रहा है, धूल है, गंदगी है, वहां आप अभ्यास करते हैं? नहीं ना। जहां पे बहुत शांत है, बहुत रिलैक्स है। खास देखो, हमारा यहाँ पे सुराज्य धार्मिक देश है, सुभिक्षे निरुपद्र। सुराज्य जैसे कि हमारा जो भारत देश है, बहुत धार्मिक देश, तभी तो हमारा देश में बाहर से लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं यहाँ पे अभ्यास करने के लिए, योग सीखने के लिए, है ना। धार्मिक है, सुराज्य है, तभी तो आते हैं। जहां पे बहुत उपद्रव होता है, मारकाट होता है, वहां तो नहीं जाता। जहां बहुत शांत है, आप इंडोनेशिया, बाली खासकर जगह जाते हैं जहां बहुत शांत रहता है, उस जगह आप अभ्यास करते हैं। धार्मिक क्षेत्र आप अपने इंडिया में ही ले लीजिए, आप कौन से जगह जाना पसंद करते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश,
तभी तो उसको योग की नगरी कहते हैं। बहुत धार्मिक जगह है, वहां पे योग सिद्ध होता है, वहां का वाइब्रेशन बहुत अच्छा रहता है ना। वहां हम करते हैं, शांत वातावरण रहता है, एकांत में आप कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे स्वामी शांताराम ने कहा है कि सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्र। जहां पे सुराज्य हो, जहां पे धार्मिक जगह हो, निरुपद्रव नहीं होता हो, है ना, मारकाट इस तरह की कोई चीजें नहीं होती हो, वहां पे योग का अभ्यास करने के लिए कहा। धनु प्रमाण पर्यंत, धन धांडे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत कंगाली हो, बहुत गरीबी हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जगह, ऐसा राज्य जहां पे धन भी अच्छा हो, जहां की जरूरत की चीजें, सारी चीजें पूरी होते हो, उपद्रव से रहित हो, है ना, एकांते, और हाँ, शिला अग्नि जल विवर्त, जहां पे कंकर पत्थर इस तरह की चीजें ना हो, अग्नि ना हो, बहुत जल का भी नहीं होना चाहिए कि बाढ़ आ जाता है ना, उस जगह पे वर्जित बताया है उन्होंने। कहाँ होना चाहिए? एकांत जगह होना चाहिए। मटिका मध्य, कैसे जगह पे? एकांत जगह पे अपने मटिका को, मतलब कुटिया को रखने की बात की। अस्थान्तव्यम हठ योगिना, उस जगह पे अपने कुटिया को रखना है ना। एक छोटी सी कुटिया होनी चाहिए, उस जगह पे रखना है, एकांत होना चाहिए। उस एकांत जगह पे मटिका मध्य, उस मध्य में उस एकांत जगह पे अपनी कुटिया को बनाने की बात कही। ठीक है, तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है क्वेश्चन। शिला अग्नि जल, ये सब चीजों से वर्जित होनी चाहिए, है ना, पत्थर अग्नि जल ना हो वहां पे। नेक्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं कि कैसा आपका कुटिया होना चाहिए। हठ प्रदीपिका में, घिरण संहिता में भी आपने इसकी देखा होगा, वहां पे भी इसकी चर्चा करी गई है। अल्प अल्प द्वार अल्प द्वार मर अल्प द्वारम रंध्र गर्त विवरम नात्युच्च उच्च नीचताम, इसकी भी चर्चा घिरण संहिता में। न ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, न ज्यादा नीचा होना चाहिए। सम्य गोमय सांद्र लिप्त ममलम निषेध जंतु जितम। अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए, छोटा द्वार नहीं होना चाहिए। आपको वहां पे कह सकते हैं क्या, छोटा सा बिल या छिद्र इस तरह का नहीं होना चाहिए। कोई भी जानवर का, चूहा, मेंढक, कुछ भी, सर्प आदि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर छोटे छोटे बिल रहेंगे, छेद रहेगा, तो क्या होगा? चूहा आ सकता है, सांप आ सकता है। तो इसीलिए वहां पे रंध्र, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे बील को उन्होंने वर्जित बताया कि आपके जो कुटिया हो उसमें छेद नहीं होना चाहिए, आपकी कुटिया ऊंची नीच नहीं होना चाहिए, आपकी कुटिया गाय के गोबर से लिप्त मतलब लिपा हुआ होना चाहिए। बाह्य मंडप, बाहर मतलब कुटिया के जो बाहर है, वेद कूप रुचिरा, मतलब मंडप के बाहर वेदी होना चाहिए, है ना। और कुआं भी बात कर रहा है कि बाहर जो है पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कुआं होना चाहिए। प्रकार सविष्ट, मतलब चारों तरफ जो है प्राचीर, दीवाल होनी चाहिए, घिरा होना चाहिए कुटिया आपकी। प्रोक्तम योग मठस्य लक्ष्य लक्षण मिदम सिद्धै हठा अभ्यास सिद्धि। अब कह रहा है तब क्या, कि तब जाके हठ योग की सिद्धि के लक्षण बताया है उन्होंने, तब जाके हठ योग की ये जो सिद्धियों के लक्षण बताया गया। यहाँ पे कुटिया के बारे में बताया पहले कि आपकी कुटिया कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और ये किसके लक्षण बताया गया? हठ योग मठ के लक्षण बताया हुआ है कि आपका जो मठ कैसा होना चाहिए उसके बारे में चर्चा। ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कि आपका जो मठ है कैसा होना चाहिए, ऑप्शन दे देगा, है ना। ऊंच नीच नहीं होना चाहिए,
गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए, छिद्र नहीं होने चाहिए, जंतुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, मंडप आपके कुटिया के बाहर मंडप होना चाहिए, वेदी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कुआं होना चाहिए। ये 3 चीज, चारों तरफ दीवार से घेरी होनी चाहिए। ये आपके योग मठ के लक्षण। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ूं? बस तो 1-2 श्लोक और देख लेते हैं। देखिए 400 श्लोक हैं। सर हाँ, वेदी से क्या समझे? वेदी। वेदी, वेदी होता है ना, आपने हवन किया है? हवन, जी सर। मंडप होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ हाँ होता जी, है, हवन और बीच कुंड, में हवन कुंड बोलते हैं जिसको। हाँ, वैसे ही वेदी, ओके उसी सर। को वेदी कहते हैं। ओके सर। ठीक है, तो वेदी होना चाहिए, उसी को कहते हैं। आपने देखा होगा ना चारों तरफ से सर्कल, जहां पे अपने ऋषि मुनि का कुटिया देखे होंगे, कैसे घिरा हाँ हुआ जी, हाँ रहता जी है, सर। और नीचे वेदी बना हुआ रहता है, और बस वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बस 2-3 और देख लेंगे फिर। एवं विदे मठे स्थित्वा सर्व चिंता वर्जितम वर्जित गुरूप उपदेश मार्गेण योग में सदाभ्यास। एवं कह रहा है, मतलब पहले वाले श्लोक और ये वाला श्लोक दोनों मिला के कह रहा है कि और, ठीक है, और विधे मठे स्थित, अपने मठ में स्थित होकर, सर्व चिंता, सारे चिंताओं को छोड़कर, है ना, सारे चिंताओं को हटाकर, ना, वर्जित करके, गुरु के उपदेश के अनुसार, उसके मार्ग के अनुसार सदा अभ्यास, सदा ही योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के उपदेश से, उनके द्वारा दिए गए मार्ग पे चलकर सदा ही योग का अभ्यास करना चाहिए, और अपने मठ में ही, कुटी में ही स्थित रहकर साधक को सारे चिंताओं को छोड़कर कह रहा है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। अब अत्याहार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। जो जो मैं स्टार कर रहा हूं उस पर ज्यादा ही विशेष ध्यान देना। अत्याहार प्रयाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड योगो विन्यसति। ये क्या है आपको पता है? ये है आपका साधक तत्व। बाधक तत्व। बाधक तत्व। ओके ओके। बाधक तत्व। और ये 6 बताए गए हैं। कौन कौन सा? अत्याहार, ज्यादा नहीं भोजन करना, ज्यादा भोजन कर लोगे तो भी योग साधना में बाधक है ये। ठीक है। प्रयास, ज्यादा अधिक परिश्रम भी नहीं करना है, बहुत हम परिश्रम कर रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, वो भी बाधक है। ठीक है, बॉडी ही वीक हो जाएगा तो आप अभ्यास कैसे करोगे? तो अपनी क्षमता अनुसार ही काम करने के लिए कह रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक श्रम नहीं करना। प्रजल्पो मतलब अधिक बोलना, वाचाल नहीं होना कि बड़बर 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 हम बोलते जा रहे हैं, फालतू की बातें बोल रहे हैं, वो भी आपके योग साधना में बाधक है। नियम, बहुत ज्यादा नियम कानून हम लगाने लग जाते हैं, वो भी नहीं करना है। अगर आप बीमार हैं, मान लेते हैं कि सर्दी जुकाम हो गया, या सुबह उठ, ठंड का मौसम है, हम तो भैया सुबह उठेंगे ठंडे पानी से ही नहाते हैं, नहाएंगे चाहे मौसम कैसा भी हो, ये भी ठीक नहीं है। आप बीमार हैं तो उसके अनुसार से नियम बदल जाते हैं। सुबह उठना है, उठिए, हम गुनगुने पानी से नहाएंगे, जरूरी है कि ठंडे पानी से नहाएंगे? तो इस तरह के नियम भी बाधक है कि आप एकदम अपने स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने नियम से, वो भी नहीं होना चाहिए। अपने नियम में बदलाव भी जरूरी है समय के साथ। जनसंग, बहुत ज्यादा लोग के संपर्क भी आपके बाधक तत्व कहे जाते हैं। ज्यादा लोगों से मिलोगे, अलग तरह का वाइब्रेशन, आपको पता है हम कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं और उसका वाइब्रेशन हमारा हम ट्रांसफर होता है, निगेटिविटी हो या पॉजिटिव कुछ भी हो। ठीक है, उनके सोच, ज्यादा विषय को अगर आप लेते हैं
तो वो भी बाधक तत्व है, बहुत माइंड डिस्टर्ब रहेगा। तो कोशिश करना है। आपने देखा होगा साधक लोग जो होते हैं, योगी लोग होते हैं, एकांत में क्यों करते हैं अभ्यास? इसीलिए उनको डिस्टरबेंस ना हो, कोई निगेटिव एनर्जी उन तक ना पहुंचे, इस वजह से। तो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना भी ठीक नहीं है, वो बाधक तत्व है। लौल्यम, लौल्यम मतलब होता है चंचलता, यहाँ पे मन की चंचलता से। तो मन चंचल रहेगा, ध्यान भटकेगा, तो आपका योग साधना में भी ध्यान नहीं लगेगा, इधर उधर ध्यान भटकेगा। तो मन की चंचलता भी ये बाधक तत्व है। तो ये टोटल 6 जो होता है बाधक, ये विनाश करने वाले हैं, है ना। ये सारे जो हैं आपके हठ योग को विनाश करने वाले। तो ये हमारा बाधक, ये याद कर लेना सीरीज से श्लोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाधक तक तो पूछते ही पूछता है। इसके बाद आता है साधक तत्व, आपकी सफलता। बहुत अच्छा श्लोक भी है आपके अपने लाइफ के लिए भी, ठीक है। आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, ये बहुत चीज जरूरी है। श्लोक नंबर भी याद रखना कि कौन से श्लोक है। 16 नंबर है, पहले अध्याय का 16। क्या कह रहा है? उत्साहात साहसा धैर्यात तत्व ज्ञानश्च निश्चयात जन संग परित्याग सडभिर्योग परिदिश। इसमें भी साधक, ये इसको क्या कहते हैं? साधक तत्व। ये भी 6 बताया है। कौन कौन सा? उत्साह होना चाहिए, कोई काम कर रहे हैं उत्साही नहीं है, योगाभ्यास करने उत्साही नहीं है, तो हमारा योग सिद्ध नहीं होगा। साहस भी उतना ही जरूरी है। हम नौका पार कर रहे हैं और हम डर रहे हैं, तो डूब जाएंगे। साहस ही नहीं है, तैरने की साहस तो होनी चाहिए। हम स्विमिंग सीखना चाहते हैं, बस साहस ही नहीं है, पानी में उतरना ही नहीं चाहते हैं। साहस तो करो, पानी में तो उतरो, तभी तो स्विमिंग सीखोगे। किनारे बैठ के तो स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती है। तो साहस होनी चाहिए। धैर्य, पैसेंस बहुत जरूरी है। हम कई बार ना उकता जाते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, सर हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज हम अभ्यास किए हैं, भाई हमें तुरंत सिद्धि चाहिए। हम पानी पे चलने लग जाएं, आकाश में उड़ने लग जाएं, तुरंत सिद्धि चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है, बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। और ये हम तो मानते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है योग साधक के लिए। धैर्य, पैसेंस बहुत जरूरी है ये। इसके बाद तत्व ज्ञान, सही गलत की पहचान होना बहुत जरूरी है। अब जैसे गुरु का भी, हम किसी भी गुरु के संपर्क में आ जाते हैं और वो जो कह रहे हैं वैसे करने लग जाते, नहीं। तत्व ज्ञान बहुत जाना है, सही गलत की पहचान, अच्छे और बुरे गुरुओं की पहचान भी बहुत जरूरी है। क्या करना है, कोई भी डिसीजन हो, ये तो बस मैंने गुरु की बात करी है, कोई भी डिसीजन अपने लाइफ के बारे में हो या योगाभ्यास कुछ भी हो, तत्व ज्ञान की आवश्यकता बहुत है। डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। सही गलत की पहचान जरूरी है, उसी को हम कहते हैं तत्व ज्ञान, ठीक है। इसके बाद निश्चय कर लेना कि नहीं आज तो हम करके ही रहेंगे, वो बहुत जरूरी है। हम नेट जेआरएफ के एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे, निश्चय। अगर आप निश्चय ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे निकलेगा, है ना। हम अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, मेरा ध्यान यही है, ये निश्चय करना पड़ेगा आपको। नहीं हम एक साथ हम सब्जी भी बना रहे हैं, हम क्लास भी ले रहे हैं, तो ध्यान आपका भटकेगा। तो आपको एक जगह पे ध्यान लगा के एक करनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, डिटर्मिनेशन, ओके। इसके बाद जनसंग परित्याग, आप वही चीज है, आपको लोगों से दूर रहना है। और ये कहा गया है तब जाके आपको योग में प्रसिद्धि मिलेगी, सिद्धि प्राप्त होगी, है ना। ये कहे जाते हैं साधक, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, लास्ट श्लोक है, अब उसके बाद सुनाइए। चलो फिर कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आसन का, इसको खत्म कर लेते हैं। वशिष्ठाश्च मुनि, मुनि भी मत्स्येंद्र रश्च योगी भी अंगीकृता अन्यासनानि कथ्यन्ते
कानि चिन्मया। अब कह रहा है वशिष्ठ हो, जो हमारे जो महर्षि वशिष्ठ हैं वो हो, या कोई भी मुनि हो, चाहे मत्स्येंद्र हो, सभी ने, है ना, कोई भी योगी हो, सभी ने इस योग को, हठ योग को स्वीकृत देकर उनके ही मार्गदर्शन के बाद, है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है स्वीकृत करके आसनों का निरूपण किया। यहां से आसन के बारे में स्टार्ट हो जाता है, आसन के बारे में। तो उनसे स्वीकृति मिल गई, किससे? वशिष्ठ जी से, और भी मुनियों से, सर मत्स्येंद्र जी 17वां से। श्लोक बताया था क्या सर? कौन सा? 17वां श्लोक। शायद छूट गया सर अच्छा, 17वां ओके श्लोक। ओके ओके, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाह, थैंक यू पवन जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कहा जा रहा है कि लाभ बता रहा है कि हठ योग की जो लाभ है, क्या कह रहा है? तो हठस्य प्रथमा अंग गत्वात् आसनम पूर्व मुच्यते कुर्यात् कुर्यात् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम। ठीक है, आप उसमें भी देख रहे थे, ग्रंथ संहिता में क्या था? स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। लाघवम वो वर्ड वहां पे भी आया था, वो किसके लिए था? कैसे आप लाघवम प्राप्त कर? प्राणायाम में था वहां पे, प्राणायाम के अभ्यास से हम लाघवम, हल्कापन लाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है अंतर? यहाँ पे बताया है कि आसनों के अभ्यास से, है ना, यहाँ पे आसन से शुरू हो जाता है, यहाँ से कि आसन का लाभ बता दिया है कि क्या होता है आसन के अभ्यास से। पहला तो हो स्थैर्यम जाएगा आरोग्यम च लाघवम। स्थैर्यम, आरोग्य, स्थिरता आएगी, आरोग्य आएगा, है ना। इसके बाद क्या आएगा? लाघवम, हल्कापन आएगा। ये तीन इंपॉर्टेंट है कि आप आसन के लाभ बता दिया है, ठीक है। और हठ योग का प्रथम, यहाँ पे इसमें भी वर्ड क्या आता है कि हठस्य प्रथम अंगत्व आसनम पूर्व मुच्यते, कि हठ योग के जो प्रथम अंग है वो आसन कहलाता, कहा गया है। कौन सा आसन कहा गया है? कुर्यात आसनम। और ये आसन को करने से क्या मिलेगा आपको? स्थैर्य, आरोग्य और लाघवम। ठीक है, 27 तक, ये 20 नहीं 17 है ना, 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, टाइम भी हो गया है। इसके बाद हम यहां से देखेंगे स्वस्तिक आसन। 17 नहीं, ये भी हो ही गया है, क्योंकि इसमें ये वशिष्ठ मुनि हो गए, या और भी कोई मुनि हो गए, या मत्स्येंद्र जी हो गए, इन योगियों के स्वीकृति के बाद ही, ठीक है, यहाँ पे आगे कहा गया है, उन्होंने बताया है, उसका आगे निरूपण किया गया है, स्वामी साताराम जी कह रहे हैं। और यहां से शुरू हो जाता है आसनों के बारे में, स्वस्तिक आसन। तो हम आसन कल देखेंगे, आज बस इतना ही। ये बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं आया? कौन कौन सा इंपोर्टेंट चैप्टर, यहां तक समझ आया आप लोगों को? जी सर। आनंद जी, राखी, पवन, भावना जी, साक्षी जी, रिया, प्रियंका जी, यस सर, बाकी समझ में आया। जी सर, समझ में आया। कल हमारा, और वैसे देखा जाए तो ना हठ प्रदीप का सारे ही इम्पोर्टेंट है, जितने भी लेक्चर होंगे ना, सब में कुछ ना कुछ निकल के आएगा। आज का भी बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है, कई सारी चीज हमने देखे उसमें। कल टोटल हम आसन देखेंगे, कल हम कोशिश करेंगे कि सारे आसन कंप्लीट कर दें। देखो 409 श्लोक हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस मंथ में हमें कंप्लीट करना है। तो 20 लेक्चर्स मोटा मोटी इसमें हम लेंगे। तो एक लेक्चर में अगर हम 20 श्लोक को, 20 से 25 श्लोक को नहीं लेंगे, तब तक हमारा ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना है, और थोड़ा सा मैं धीरे धीरे फास्ट भी बढ़ूंगा। कम से कम 20 से 25 श्लोक हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा एक लेक्चर में, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ चीजों को लेकर, ठीक है, जितना जरूरी है उतना ही लेके जा रहा है।
चलिए आप लोगों को से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अब, कि आपको कितना समझ में आया है वो पता चल जाएगा अभी। ठीक है, पवन जी सबसे पहले आप बताएंगे कि स्वामी स्वात्मा राम जी ने सबसे पहले किन को नमस्कार किया हुआ है? श्री आदिनाथ को सर। बाकी लोग टाइप कीजिए। ठीक है, आनंद जी, अगर आपको राज योग के सबसे उच्च शिखर को पाना है तो क्या आप करेंगे? सबसे वो कौन से विद्या के द्वारा आप राजयोग को प्राप्त करेंगे? कौन सी हठ विद्या है वो? योग हठ योग विद्या सर। हठ योग ठीक, विद्या। बढ़िया। राखी जी, यस सर। स्वामी स्वात्माराम जी ने और कौन से गुरुओं को नमस्कार किया है आदिनाथ के अलावा? मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ। ठीक, और ये किस संप्रदाय के थे? नाथ संप्रदाय के ठीक है, प्रियंका जी, प्रियंका जी बताएंगे। यहाँ आपका रिवीजन हो रहा है, पता है ये बहुत जरूरी है। यहाँ ये यहीं से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछ दिया जाएगा। प्रियंका जी माइक अनम्यूट करके बताएंगे। बाकी लोग टाइप भी कीजिए, आपका रिवीजन होता है, टाइप करते हैं ना तो याद होता है। हठ योग का, हठ योग के का उद्देश्य क्या है? सर राजयोग को पाना, क्योंकि हट का जो शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो हा और ठा मतलब ईड़ा और पिंगला नाड़ी का जो बैलेंस है वो उसमें मेन होता है, तो उसके द्वारा ही राजयोग की प्राप्ति होती है, तो इसका मेन उद्देश्य यही है। चलो ठीक है, ये मैंने बताया नहीं था, चलो अच्छा बता दिया। हठ जो होता है ना, हकार और ठकार से मिलके बना हुआ है। हकार मतलब होता है पिंगला और ठकार मतलब कीरा नाड़ी। ठीक है, जिसको हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से भी डिनोट करते हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं हठ योग की विद्या से ही। तब जाके यही तो बैलेंस होकर सुषुम्ना हो जाता है, फिर जाके और धीरे धीरे राजयोग की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, सद्भावना जी, टोटल कितने जी सर। गुरुओं की चर्चा करी गई है? टोटल कितने गुरु हैं? 22। बहुत बढ़िया। साक्षी जी, कुछ गुरुओं के नाम बता दीजिए। जी सर, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और सिद्धि बुद्धि, कौरंटक, सुरानंद, निरंजन, चरपट्टीनाथ, प्रभुदेवश्च। ठीक है, याद कर लीजिएगा 33 गुरुओं के नाम। ठीक है, कल पूछूंगा किनको याद है। चलिए मीरा जी, माइक अनम्यूट करके बताएंगे आप। ये जो 33 गुरु हैं किनको जीत लिया है और वो कहाँ घूमते रहते हैं? सर इन्होंने मृत्यु को जीत लिया है और ब्रह्मांड ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, ठीक है, संसार में विचरण करते हैं। आपके अनुसार ये अभी भी हमारा लेक्चर सुन रहे हैं। पूजा जी, पूजा चांगड़ा जी, माइक अनम्यूट करके आप बताएंगे। ये इसमें हठ योग को गोपनीय रखने की बात करी गई है। ठीक है, क्यों करी गई है? अगर हम गोपनीय नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और गोपनीय रखेंगे तो क्या नहीं होगा? सर क्यों अगर हम हठ योग को गोपनीय रखेंगे तो जो उसकी जो मिलने वाली सिद्धियां हैं उनकी जो शक्तियां हैं वो रहेंगी, और अगर हम इसको गोपनीय नहीं रखेंगे तो वो सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। क्षीण हो जाएगी? मतलब शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, शक्तियां बढ़ेगी, और जब हम गुप्त हाँ नहीं रखेंगे तो शक्तियां क्षीण हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। जो भी सिद्धि मिली हुई है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मतलब अगर ऐसे कॉमनली समझे तो नजर लग जाती है क्या, मतलब ऐसा नज जैसा समझ लीजिए।
आप प्रदर्शन की चीज नहीं है ना, योग प्रदर्शन का चीज नहीं है, ठीक है। आप प्रदर्शन करेंगे तो फिर तो चीजें गलत हो जाएगी ना, इसलिए गोपनीय रखने की बात कही गई है योग विद्या को, क्योंकि कई इसके मिसयूज भी हो करते हैं लोग, है ना, जिन सिद्धि प्राप्त हैं, वैसा नहीं करना है। ठीक है, अब मठ कैसा होना चाहिए, किस तरह का मठ होना चाहिए, बताएंगे प्रीति जी। जी सर। सर मठ बताइए। होना, मठ कुटिया जो होती है, कुटिया कुटिया। कुटिया का छोटा द्वार होना चाहिए और गाय के गोबर से लिपा होना चाहिए। भूमि समतल हो, ऊंची ऊंची नीची ना हो, कंकड़ पत्थर से रहित होनी चाहिए और चारों चारों तरफ से दीवार की उनका घिराव होना चाहिए। और जो कीटनाशक होते हैं उनका मतलब वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये मठ कहाँ होना चाहिए, मतलब किस स्थान पे होना चाहिए, एक था ना सुराज्य, किस तरह, वो मैं सुनना चाह रहा हूँ। ये एकांत स्थान धार्मिक क्षेत्र में होना चाहिए, धन धान्य से जो पूर्ण हो, उपद्रव से उसको क्या कहते हैं, रहित हो, शांत। ये सब भी बोलना है, इसको भी याद रखना है। जी हरि हरिओम, ये शायद न्यू है आई थिंक स्टूडेंट। हरिओम जी पहले माइक अनम्यूट कीजिए, बताइए अपना। यहाँ सारे लोग आई थिंक मेरे से परिचित ही होंगे, ये नया नाम दिखा मुझे तो इसलिए पूछ रहा हूँ। हरिओम जी माइक अनम्यूट कीजिए। ठीक है, मत कीजिए भैया। दीपाली कराडे जी, अरे नहीं जी सर। डांटूंगा। चलिए आप बताएंगे कि किसके मतलब मार्गदर्शन में आपको जो योग विद्या सीखनी है ना, और आप अपने किसके मार्गदर्शन में सीखना है बताइए, और गुरु के किसको वर्जित करने की बात कही गई है, किसको वर्जित करना है। गुरु के मार्गदर्शन पे ही योग विद्या का अभ्यास करना चाहिए हम्म और और किसको वर्जित करना सारी चिंता छोड़नी चाहिए, ऐसा बोलना है। है? हाँ बहुत और बढ़िया। मठ में स्थित होकर सारी चिंता छोड़नी चाहिए और गुरु उपदिष्ट मार्गन से योगाभ्यास करना चाहिए। ठीक, बहुत। लता जी माइक अनम्यूट करके आप बताएंगे बाधक तत्व, सब लोग टाइप कीजिए फटाफट। हाँ, बाधक तत्व अत्याह, अतिश्रम, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और चंचल। रिया जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप ही बताइए, हम मुझे पता है आप टाइप करके रख लिए होंगे। बाद साधक तत्व बताइए। सर उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानाच निश्चयात जनसंग परित्यागात सद्विनियोगा प्रसिद्ध्यति। बहुत बढ़िया, बहुत एकदम श्लोक भी याद रखना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग से, ये क्या हो गया, इसमें लाभ बताए गए हैं, सब लोग टाइप कीजिए पहले, मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन टाइप करता है। आसनों के जो लाभ है ना, कौन से लाभ है। और इसको बताएंगे संतोषी वर्मा। बहुत बढ़िया। स्थैर्य आरोग्यम और लाघवम, स्थिरता और आरोग्य और लाघव की प्राप्ति होती है, हल्कापन। बहुत बढ़िया। पवन जी लास्ट क्वेश्चन। टोटल हट प्रदीपिका में कितने आसन बताए गए हैं। 15 सर। ठीक है, शांति पाठ करा दीजिए। जी, सभी लोग ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर मंत्र करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। ओम
श्री आदिनाथ नमोस्तु तस्मै एनोपदिष्ट हठ योग विद्या विभ्राजत प्रोनत राजयोगा मारोडुमिक धीरोहिणी ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए मुखमंडल पर स्पर्श करते हुए पुनः आँख खोलेंगे। सर्वेभ्यः नमो नमः। थैंक यू, प्रणाम जी सभी को। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कब आप लोग होमवर्क है कि आप लोग जो है 15